पूजा एक सांवले रंग की लड़की जिसकी शादी कल राजेश से हुई थी। उसकी मुंह दिखाई में मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार आए हुए हैं। बराबर में बैठी उसकी सास विमला बार बार उसका चेहरा घूंघट से ढककर लगातार कान में कुछ न कुछ बोल रही हैं। ये कैसी सी साड़ी पहनकर तैयार हुई हो बहू, तुम्हारा घूंघट सिर पर टिक ही नहीं रहा है, बार बार सरक क्यों जाता है। माँ जी वो मैंने बंद करो और चुपचाप घूंघट ठीक करो और ज्यादा मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई हूर की परी नहीं हो, पता नहीं हमारे ही नसीब फूटे थे जो काली बहू पल्ले पड़ गई। क्या हुआ बहन जी, सारी बातें बहू से अकेले अकेले कानों में ही फुसफुसाती रहोगी। हमें भी तो बहू का मुंह दिखाओ, कैसी सुंदर और सुशील बहू लाई हो। औरत ने जैसे ही पूजा का घूंघट उठाया वो दंग रह गई। कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई से उठी और बाहर जाकर आपस में बातें करने लगी। उन बातों को विमला घर के दरवाजे से ही सुन रही थी। मधु बहन, तुमने देखा बहू का रंग कितना पक्का है, इतना काला। विमला जी को अपने राजेश के लिए ऐसी ही काली लड़की लाने की क्या जरूरत थी। इनकी जेठानी की बहू वर्षा देखो कितनी सुंदर है। विमला जी तो कह रही थी कि उनकी बहू का रंग दूध से भी गोरा है, बहुत ही सुंदर है। जानबूझकर झूठ बोल रही थी विमला। चलो हमें क्या, उनकी बहू है वही जाने। देख लिया, मोहल्ले में कितनी बदनामी हो रही है। जिसको देखो एक ही बात बोल रहा है कि मेरी बहू काली है और जेठानी जी की बहू गोरी है। धोखा किया तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने। धोखा, एंड वक्त पर बहू बदल दी, दिखाया किसी को और मंडप में बैठा दिया किसी और को। इसमें पूजा की कोई गलती नहीं है। नीलिमा मुझसे शादी नहीं कारण चाहती थी, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई। पूजा ने तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी के लिए हाँ कहा। और हाँ, मेरा भी तो वजन ज्यादा है, मैं भी तो मोटा हूँ, मेरे लिए भी बहुत से रिश्ते आए और मना हो गए। सोचो, पूजा ने तो एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किसी मोटे इंसान से शादी कर रही हूँ। इसका रंग भले ही काला है, ये पढ़ी लिखी होनहार लड़की है, ये भी तो मेरे से शादी करने के लिए मना कर सकती थी। अरे तू मोटा थोड़ी है, तू तो खाते पीते घर का है। वो तो तू खान पान से पतला हो ही जाएगा, पर काला रंग तो गोरा नहीं हो सकता ना, वो तो ऐसे ही रहेगा। तू समझता ही नहीं है मेरी बात को। कान खोलकर सुन लो पूजा बहू, तुम आज से हमेशा घूंघट में ही रहोगी, कभी भी तुम्हारा घूंघट उठ न जाए। बस मैंने कह दिया जो कहना था। उस दिन से पूजा घूंघट में रहने लगी। वो हर समय घूंघट में ही रहती थी। पूजा अपनी सास के साथ कभी बाजार जाती तो उसकी सास विमला उसे घूंघट में ही ले जाती। मोहल्ले वाले ये सब देखकर कई बार हंसते भी थे। विमला बहन, तुम्हारी बहू चांद सी सुंदर नहीं है जो तुमने उसका मुंह घूंघट से ढका हुआ है। अरे हम सब जानते हैं तुम्हारी बहू काली है। अरे नहीं नहीं मधु बहन, हमारे में रिवाज है कि बहू घूंघट में ही रहती है, इसीलिए बहू ने घूंघट किया है। कई बार घूंघट के कारण पूजा को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन राजेश विमला और पूजा को मॉल में घुमाने ले गया। माँ, तुम और पूजा यहीं खड़े रहो, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आता हूँ। तुम्हारा घूंघट ऊपर कैसे हो गया, नीचे करो, वरना यहाँ भी कोई जान पहचान का रिश्तेदार मिल गया तो बातें बनाने लगेगा। तभी विमला की बड़ी जेठानी उषा और उसके बेटा बहू मिल जाते हैं। जेठानी जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बच्चों ने बोला आज मॉल घुमाते हैं तो वो मुझे भी साथ ले आए। हाँ, राजेश ने भी तो मुझे यही कहा कि आज संडे है तो चलो मॉल घुमाते हैं। पूजा ताई जी के पैर छूती है पर जेठानी की बहू विमला के पैर नहीं छूती। जीती रहो बहू। अरे वर्षा, तुम भी तो विमला जी के पैर छुओ। ओ नो मम्मी जी, आप देख तो रहे हो मैंने कितनी हाई हील और मिनी स्कर्ट पहनी है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। और वैसे भी मैं ये सब पैर वगैरह नहीं छूती हूँ। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं वर्षा बहू, आजकल ऐसा ही जमाना है, मन में इज्जत होनी चाहिए। पूजा, तुमने घूंघट क्यों किया हुआ है? कितना ओल्ड फैशन है ये। जब से तुम शादी करके आई हो हमेशा घूंघट में ही रहती हो। वो पूजा के चेहरे पर मेकअप से दाने हो गए हैं, इसलिए दवाई लगा कर ही आई है। मैंने ही कहा कि चेहरे पर घूंघट कर ले। ऐसा ही होता है चाची जी, जरूर पूजा ने शादी के टाइम पर सस्ता मेकअप यूज किया होगा, तभी चेहरे पर दाने हो गए। मैंने तो अपनी शादी में बहुत महंगा मेकअप करवाया था, मजाल है मेरे चेहरे पर एक निशान भी आया हो। पूजा बेचारी बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है, जबकि वो जानती थी कि उसकी सास विमला जानबूझकर झूठ बोल रही है। सब लोग मॉल के अंदर घूमने जाते हैं। जल्दी चलिए मम्मी, कितनी देर लगा रही हैं आप? सब लोग कब के ऊपर पहुंच भी गए। विमला चाची, राजेश भैया, विकी सब लोग आगे चले गए। आपको पता है मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है? मॉल में हर कोई मेरी तरफ ही देख रहा है। वर्षा बहू, मुझे चलने वाली सीढ़ियों पर डर लगता है। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि मैं लिफ्ट से आ जाती हूँ, तुम मेरे साथ लिफ्ट में चलो जरा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मम्मी जी। जब आपको चलने वाली सीढ़ियों पर यानी कि एक्सकलेटर पर चढ़ना ही नहीं आता तो आप इतने बड़े मॉल में घूमने क्यों आते हो? मेरी भी इंसल्ट करवा दी। आ जाना अपने आप, मैं जा रही हूँ। वर्षा अपनी सास को वहीं छोड़कर एक्सलेटर पर चढ़ जाती है।
उषा सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है और अचानक वो फिसलने लगती है। तभी एक हाथ उसे थाम लेता है। ताई जी संभाल कर, अभी आप गिर जाते, आपको चोट आ सकती थी। रुकिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, घबराइए मत। बहू, अच्छा हुआ तुमने मुझे संभाल लिया, पर तुम तो। वो मैं वॉशरूम चली गई थी ताई जी, मेरी नजर आप पर पड़ी, बाकी सब कहाँ हैं? अच्छा ये सब छोड़िए, आप मेरे साथ लिफ्ट में चलिए, आपको लिफ्ट में डर नहीं लगेगा। जीती रहो बहू, ईश्वर तुम्हारे जैसी बहू सबको दे। पूजा ताई जी को लिफ्ट से ऊपर ले जाती है। पूजा बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने सिर से घूंघट मत उतारा करो, तुमने घूंघट कैसे उतारा? क्षमा कीजिए माँ जी। वो बस कर विमला, कब तक हम अपनी बहुओं को घूंघट में रखते रहेंगे? संस्कार तो मन में होते हैं, मन से इज्जत होती है। पूजा बहू ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तभी वो अपना घूंघट नहीं संभाल पाई। विमला की जेठानी उषा उसे सारी बात बताती है। पूजा बहू, सचमुच मेरी आंखों पर तुम्हारे लिए जो नफरत का पर्दा पड़ा था वो आज उठ गया है। जेठानी जी ठीक कह रही हैं, इज्जत मन से होती है। अब तुम कभी भी घूंघट नहीं करोगी। मुझे गर्व है कि तुम हमारे घर की बहू हो। थैंक यू माँ जी, आपका प्यार मिल गया, मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। उस दिन से पूजा ने घूंघट करना बंद कर दिया। अब उसकी सास विमला उसे बहुत प्यार करने लगी थी। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास के टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना साची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है, अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बेटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं पलक बेटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत।
रामलाल भैया, आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।